कल जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। सेशन के बारे में बात हो रही थी और मज़ीद हम कल के दिन हमने क्या किया था कि एक सिंगल यूज़र, कोई भी सिंगल यूज़र है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चलूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉगिन वाले पेज पे आया, मैंने दो इनपुट फील्ड्स ली और एक बटन लिया। ये दो इनपुट फील्ड्स और एक बटन जो मैंने लिया, ये HTML में, यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है और ये इनपुट फील्ड हुई है, ये पहली इनपुट फील्ड, ये दूसरी, और ये सबमिट बटन है। इसके ऊपर मैंने फॉर्म पोस्ट मेथड लिया, यानी कि ये पोस्ट मेथड के थ्रू मैं सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आप पोस्ट मेथड के थ्रू ईमेल और पासवर्ड की जो भी वैल्यू है, इनपुट फील्ड्स की वैल्यू ईमेल और पासवर्ड में लेते हैं और उसके बाद आप एक क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस से कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, यूज़र वाले टेबल से वो डाटा सेलेक्ट करो जहाँ पे ईमेल वाला कॉलम के साथ ये वाली ईमेल मैच करे और पासवर्ड वाले कॉलम में ये वाला पासवर्ड मैच करे जो कि आपने पोस्ट मेथड से लिया है। आप इस क्यूरी को राइट करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं और रन करने के बाद आप उसके नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करते हैं, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करने के लिए माइस्क्लाइन नम रोज़ कीवर्ड यूज़ किया जाता है। जो भी आपने क्यूरी रन की है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ चेक की, अगर तो वो ज़ीरो होंगी तो मतलब कि कोई रिकॉर्ड नहीं मैच किया जो आपने ईमेल और पासवर्ड आपने दिया है। बट अगर वो ज़ीरो से ज़्यादा होगा, मतलब रोज़ में वन आ जाता है, टू आ जाता है, थ्री हो जाता है, मतलब वो उसे कोई ना कोई रिकॉर्ड मिल गया, तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन ज़ीरो है कि वो ज़ीरो से ज़्यादा है। तो अगर तो ज़ीरो होगा तो फिर तो ये एल्स वाला रिकॉर्ड नॉट फाउंड ये आपको स्टेटमेंट देगा, और अगर ज़ीरो से ज़्यादा होगा, एक होगा या दो होगा, तो फिर उसी रिकॉर्ड का आपने डाटा फैच करके डाटा के अंदर आपने साइन किया और फिर जो क्यूरी आपने राइट की थी उसी क्यूरी का जो डेटाबेस में मैच होता है उसका हम नेम और आईडी लेके नेम और आईडी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर दो सेशन वेरिएबल लेते हैं, एक यूज़र नेम और एक यूज़र आईडी, और इनमें नेम और आईडी असाइन करवा देते हैं। उसके बाद रीडायरेक्ट करवा देते हैं हेडर वाले टैग हेडर से, तो ये रीडायरेक्ट कर देता है आपको यूज़र डॉट पी पे। फिर यूज़र डॉट पी पे क्या होता है कि हम सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने सेशन स्टार्ट किया। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने सेशन में वैल्यू स्टोर करनी है तो उससे पहले भी आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, और अगर आपने सेशन की वैल्यू स्टोर है, आपने यूज़ करनी है, आपने उससे लेनी है, फिर भी आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया, फिर आपने आपने दो वेरिएबल, आप अगर यहाँ पे चेक करें तो आपने सेशन यूज़र नेम और यूज़र आईडी दो वेरिएबल लिए थे और इनमें कुछ वैल्यू दी थी। तो अब आप वही, अब आप उसे उल्ट कर रहे हैं, पहले आपने सेशन में स्टोर की थी, अब सेशन से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सेशन वेरिएबल यूज़र नेम और सेशन वेरिएबल यूज़र आईडी, इन दोनों की वैल्यू आप नेम और आईडी में स्टोर करवाते हैं। और अब नीचे जो है ना वो आप जहाँ पे थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं कि इफ़ ही सेट आईडी, कि अगर तो इस आईडी में कोई वैल्यू हो और आईडी में कब वैल्यू होगी। ये एक मेन और टेक्निकल यहाँ पे क्वेश्चन है कि आईडी में कब कोई वैल्यू होगी। आईडी में तब कोई वैल्यू होगी जब आप लॉगिन, जब आप यहाँ से कोई वैल्यू देते हैं और जैसे मैं एडमिन कहता हूँ, मुझे कहता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो रिकॉर्ड नहीं मिला, तो अभी आईडी में कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई रिकॉर्ड जैसे मैं सबमिट करता हूँ, वो रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ मैच करता है, डेटाबेस के साथ मैच करने के बाद जिस रिकॉर्ड के साथ मैच किया फिर उसी रिकॉर्ड को हम फैच करके तो हम सेशन में स्टोर करते हैं। फैच करने के बाद आप सेशन में स्टोर करते हैं। तो अगर तो वो सेशन में स्टोर होगा तो फिर इस आईडी में कोई वैल्यू आएगी। अगर सेशन में स्टोर ही नहीं होगा, और कब स्टोर नहीं होगा, जब डाटा मैच नहीं करेगा। अगर मैच करता है फिर ही आईडी में कोई आईडी स्टोर होगी। और इफ़ ही सेट आईडी, अगर तो आईडी में कोई वैल्यू है तो हम प्रिंट करते हैं ओके, बट अगर नहीं है तो फिर हम कह देते हैं कि रीडायरेक्ट इसे कर दो लॉगिन डॉट पी पे। क्योंकि अगर तो किसी ने लॉगिन किया ही नहीं तो हम नहीं चाहते कि वो इस पेज को विजिट करे, तो उसके लिए हमने ये अथेंटिकेशन लगाई है। और ये लॉग आउट का पेज है, जब आप इस पे जाते हैं तो सेशन स्टार्ट होता है, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम रीडायरेक्ट कर देते हैं लॉगिन डॉट पी पे। अच्छा, आज का वर्क क्या है? आज का हमारा वर्क ये है कि कल तो हमने की थी जस्ट एक जो है वो यूज़र के लिए हम यहाँ पे डेटाबेस में जाते हैं, टेस्ट डीबी में जाते हैं और टेस्ट डीबी में यूज़र्स में जाते हैं। अच्छा, यूज़र में आप चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे नेम, सिटी, ईमेल और पासवर्ड है। हम यहाँ पे एक मैं और कॉलम यहाँ पे देता हूँ, स्ट्रक्चर में जाता हूँ और मैं यहाँ पे ना एक और कॉलम देता हूँ आफ्टर पासवर्ड। मैं यहाँ पे रोल या अकाउंट टाइप या रोल एक ही चीज़ है, आप जो भी आप देना चाहें।
तो यहाँ पे आप 50 कह दें और सेव कर लें। हम क्या करते हैं, अभी हर यूज़र के जो सामने रोल है वहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे कि एडमिन। अब यहाँ पे किंजा, आज का जो हमारा टास्क है, आज हमने ये करना है कि हमने कल, क्योंकि हमने किया था एक सिंगल यूज़र के लिए हमने एक लॉगिन पैनल बनाया था, आज हम इस तरह से करेंगे कि मल्टीपल हमारे पास यूज़र हैं और हमने उनके लिए पैनल बनाना है अलग अलग। तो अगर तो वो एडमिन है तो वो एडमिन पैनल पे जाए, अगर वो यूज़र है तो यूज़र पैनल पे जाए, अगर वो कोई मतलब यूज़र समझ लें कि हम 3 टाइप के ले रहे हैं, अगर एडमिन है तो एडमिन पे जाए, टीचर है तो टीचर वाले पैनल पे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले पैनल पे जाए। तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 3 तरह के ले लेते हैं, दूसरा स्टूडेंट और एक तीसरा ले लेते हैं टीचर, और इसका पासवर्ड भी 1 2 3 रख देते हैं। ओके, किंजा, असद और अली एडमिन, टीचर और स्टूडेंट। तो हम अब ये हमारे पास 3 रोल हैं, 3 तरह के यूज़र हैं जो कि यूज़र वाले टेबल में स्टोर है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जिस तरह का यूज़र हो वो उसी पैनल पे लॉगिन करे। हमने अभी तक यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल के लिए जो है ना वो किया था। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो हम ऐसा करेंगे ये क्यूरी जो है वो 2 दफ़ा और लें और लास्ट पे वेयर रोल इक्वल टू दिस एंड वेयर रोल इक्वल टू दिस, या तो हम मतलब ये क्यूरी 3 दफ़ा लें अलहदा। एक तो ये तरीका है, ये भी ठीक है। अगर नहीं फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्यूरी यही रहने देंगे, क्यूरी में कोई चेंज नहीं करेंगे, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, कि यूज़र्स वाले टेबल से वो डाटा सेलेक्ट करो जहाँ ईमेल ईमेल के साथ मैच करते हैं और पासवर्ड पासवर्ड के साथ। आप जो है वो रन करते हैं क्यूरी को, उसके बाद कनेक्ट करते हैं, रन करते हैं, नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं अगर तो ग्रेटर दैन 0 है, और फिर आप फैच करते हैं। अब फैच आप नेम कर रहे हैं, आईडी कर रहे हैं, और एक और आप जो है ना वो कॉलम का डाटा यहाँ पे फैच कर रहे हैं, वो है रोल। ठीक है, कि इसका रोल क्या है। ओके, ये आप रोल वेरिएबल में असाइन कर दें। अब नीचे आप लगाएंगे यहाँ पे इफ़ कंडीशन। ऐसे तो ये था ना कि आपने जस्ट मीन के वो चेक किया कि क्या कोई डाटा मैच कर गया, अगर कर गया तो उसे सेशन में स्टोर किया और रीडायरेक्ट करवा दिया। बट अभी अब हम डायरेक्टली ये रीडायरेक्ट नहीं करवाएंगे, अभी पहले हम चेक करेंगे कि रोल कौन सा है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ रोल इक्वल टू अगर आपने यूज़ करना है तो डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ रोल इक्वल टू एडमिन। और इस क्योंकि ये एडमिन स्ट्रिंग है तो हम डबल कोमा में राइट करेंगे। तो देन किस पैनल पे भेजना है, तो देन हम अच्छा इसको जो है ये हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, अभी अभी तक ये हो रहा था, कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक ये हो रहा था आप पोस्ट मेथड के थ्रू वेरिएबल्स लेके ईमेल और पासवर्ड वो मैच करते हैं, जहाँ पे भी मैच कर जाए तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जहाँ पे भी मैच कर जाता है फिर उसका हम डाटा फैच करते हैं, नेम आईडी और रोल, और फिर हम चेक करेंगे कि रोल कौन सा है। एडमिन है तो एडमिन पे भेज देंगे, टीचर है तो टीचर पे भेज देंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे भेज देंगे। इफ़ रोल इक्वल टू एडमिन, तो हमने इसको कहाँ पे भेजना है, हमने इसको एडमिन किसी एडमिन पैनल पे भेजना है। तो एक पेज क्रिएट कर लेते हैं न्यू और एडमिन डॉट PHP पे, फ़र्ज़ करें ये एक न्यू मैंने सॉरी इसको रीनेम कर लेते हैं और ये अच्छा। अभी हम एक सेशन वेरिएबल लेते हैं $_ सेशन और वेरिएबल का नेम रखते हैं एडमिन, एडमिन नेम इक्वल टू जो भी नेम था $, नेम और सेमीकोलन। इसी को हम जो है वो कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आईडी और एडमिन आईडी जो है ना वो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, और अब हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देंगे हेडर वाले हेडर वाले कीवर्ड से। और यहाँ पे लोकेशन कौन सी देंगे, एडमिन डॉट PHP, लास्ट पे सेमीकोलन। चेक करते हैं अभी हम कौन सा देंगे, अगर kinza@gmail.com देंगे, अगर kinza@gmail.com देंगे तो देन ये एडमिन
पैनल पे चला जाएगा। ओके, देन ये कहाँ पे चला जाएगा? एडमिन पैनल पे चला जाएगा। और अगर कोई दूसरा हो, जैसे कि किन्जा की जगह पे असद या अली हो, तो पहले हम यहाँ पे असद करके देखते हैं। ASAD असद किया, लेकिन वो उसने कहा रिकॉर्ड तो मिल गया, बट आगे उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो किसी पैनल पे नहीं गया। हम अली पे जाते हैं, अली का भी वो यहाँ पे एको करवा रहा है रोज़, मतलब कि कितनी रोज़ है। तो उसने कहा कि रिकॉर्ड तो मिल गया, बट वो कहीं पे रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि हमने उसके लिए अभी कोई काम किया नहीं है, हमने सिर्फ एडमिन के लिए राइट किया। तो हम यहाँ पे, अगर आप अब इसके लिए एल्स इफ यूज़ करना चाहते हैं एल्स इफ यूज़ कर लें, आप दोबारा से इफ़ कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं आप दोबारा से यूज़ कर लें। तो हम एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं, एल्स इफ हम यूज़ करते हैं एल्स इफ, और यहाँ पे कंडीशन दोबारा से कंडीशन देंगे। हम कंडीशन यही कॉपी कर लेते हैं और कंडीशन में दे देते हैं रोल इक्वल टू अब टीचर, और यही कॉपी कर लेंगे हम, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। कॉपी किया, और अभी हम इसको टीचर नेम और टीचर आईडी। अच्छा, हम ये सेशन का क्यों अलग अलग जो है ना वो रख रहे हैं? हम ये इसलिए अलग-अलग रख रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ मेरी आ रही है सबको? अच्छा ठीक है। अच्छा, हम ये सेशन के नेम अलग अलग क्यों रख रहे हैं? एडमिन नेम, एडमिन के लिए हमने एडमिन नेम रखा, टीचर के लिए टीचर नेम रखा, एडमिन के लिए एडमिन आईडी और टीचर के लिए टीचर आईडी। इसलिए कि अगर कोई एडमिन की आईडी से लॉगिन होता है तो वो टीचर वाले में ना चला जाए, और अगर कोई टीचर से लॉगिन होता है तो वो एडमिन वाले पे ना चला जाए। मतलब हर एक का सेशन हमने डिफरेंट रखा है। तो अब इसे लोकेशन, इसे टीचर के लिए हम जो है ना वो टीचर डॉट PHP कोई पैनल क्रिएट कर लेते हैं, टीचर डॉट PHP। ओके, अब यहाँ पे हम टीचर डॉट PHP दे देते हैं। फिर से एल्स इफ़ आप चाहें तो आप इसी को कॉपी कर लें, इस एल्स इफ को कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया, और लास्ट पे फिर से एल्स आप दे सकते हैं, और यहाँ पे आप एको कर सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और जो आपने तीसरी दफ़ा एल्स इफ दी है, यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, और किस पैनल पे आपने भेजना है। आप फ़र्ज़ करें आप इस दफ़ा कहते हैं इसे मैंने यूज़र डॉट PHP पे भेजना है, जो कि यूज़र डॉट PHP पहले से बना हुआ है। अब हम वन बाई वन जाके चेक करते हैं। पहले हम अभी हम यहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं लॉगिन डॉट PHP पे सबसे पहले। तो अच्छा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लाइन नंबर 31 पे सेमी कोलन नहीं दिया। ओके, किन्जा के साथ किया, एडमिन पे चला गया क्योंकि किन्जा एडमिन थी। उसके बाद अगर मैं asad@gmail.com देता हूँ तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये चला जाएगा टीचर वाले पैनल पे, क्योंकि असद टीचर था। अगर मैं ali@gmail.com देता हूँ तो ये किस पैनल पे चला जाएगा? ये यूज़र वाले पैनल पे चला जाएगा, क्योंकि इसको हमने यूज़र डॉट PHP पे रीडायरेक्ट किया। ये चेक करें। अच्छा, यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ मैं और दोबारा से मैं सबमिट करता हूँ जब अली। अच्छा, वहाँ पे ना मुझे यूज़र पैनल पे अभी लेके जा नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप अगर मैं दोबारा से यहाँ पे किन्जा राइट करता हूँ, किन्जा@gmail, तो एडमिन पैनल पे चला जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैं एडमिन नहीं देता, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ अली। अली था यूज़र के लिए, अभी अली दूंगा तो वो अली जा नहीं रहा यूज़र डॉट PHP, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ इज सेट आईडी, तो इस आईडी में अभी कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र नेम और यूज़र आईडी दिया हुआ है, और यूज़र नेम और यूज़र आईडी हम चेक करेंगे कि हमने किसी सेशन का यहाँ पे कोई नाम नहीं रखा हुआ, तो यानी कि इस सेशन में कुछ है ही नहीं। तो हमने ये स्टूडेंट के लिए रखा था, तो
स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। ओके, और लोकेशन अगर तो होगा तो आप यहाँ पे कोई उसका नाम एको करवाना चाहते हैं तो नेम एको करवा दें उस यूज़र का, ठीक है। और यहाँ पे आप एको करवा दें एको नेम, जो आप नीचे भी करवा रहे हैं वैसे, ठीक है। नीचे से भी चेक आप डिलीट कर दें और लास्ट पे लॉग आउट डॉट PHP। ओके, आपने नीचे मज़ीद कुछ और भी देना है, जैसे कि H1 में आप कहते हैं कि वेलकम टू दी स्टूडेंट पैनल। अभी यहाँ पे क्या क्या आपने सेशन स्टार्ट किया और यूज स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी लेके सेशन से और नेम और आईडी में साइन करवा दी। इफ़ ही सेट आईडी कि अगर इसमें कोई वैल्यू है देन वो उसका नेम प्रिंट करेगा जो भी स्टूडेंट का नेम होगा, वरना उसको लॉगिन वाले पे भेज देगा। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे। अभी हम अली के साथ जो है ना वो लॉगिन करते हैं। अली के साथ लॉगिन किया तो ये इफ्तिखार अली ऊपर प्रिंट भी कर रहा है और वेलकम टू द स्टूडेंट पोर्टल भी यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, हम अगर एडमिन और टीचर पे जाते हैं तो इसमें अभी हमने कोई काम नहीं किया। हम ऐसा करते हैं कि ये यूज़र डॉट PHP से ही सारा कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं और ये इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। जैसे इसमें चेंजेस कर लेते हैं। टीचर के लिए हमने टीचर नेम रखा था और टीचर आईडी रखा था। ओके, इसी तरह एडमिन के लिए एडमिन डॉट PHP, तो एडमिन के लिए हमने यहाँ पे एडमिन नेम रखा था और एडमिन आईडी। चेक कर लेते हैं। लॉग आउट किया, किंजा के साथ अगर हम करते हैं तो चेक करें किंजा फातिमा। अच्छा, ये हम नीचे से चेंज कर लेते हैं। एडमिन के लिए वेलकम टू द एडमिन पोर्टल और टीचर के लिए वेलकम टू द टीचर पोर्टल। ओके, अभी हम चेक करते हैं वेलकम टू द एडमिन पोर्टल। किंजा ने जब लॉगिन किया वेलकम टू द एडमिन पोर्टल और ये एडमिन डॉट PHP पे जा रहा है। लॉग आउट करते हैं। जब भी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, लॉग आउट डॉट PHP पे, और वहाँ पे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा था असद। अगर असद के साथ करते हैं तो ये टीचर पोर्टल पे जाएगा और लॉग आउट ये ऊपर भी चेक करें टीचर डॉट PHP पे गया है। लॉग आउट करेंगे उसके बाद अली से अगर करेंगे तो ये यूज़र डॉट PHP पे जाएगा, यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पे, और लॉग आउट करने से लॉग आउट भी हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने लॉगिन किया अली के साथ, मैंने लॉगिन किया, ये आपने खुद सोचना है। यही क्यूरीज होती हैं जिनको आपने थोड़ा सा डीपली सोचना होता है और इससे क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अभी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लॉगिन करूं अली के साथ, जो कि अली एक कौन है, स्टूडेंट है, और लॉगिन करूं मैं इसके अली के साथ और मैं यहाँ पे ऊपर अगर मैनुअली दूं एडमिन डॉट PHP, तो क्या मैं इस पे जा सकता हूँ? मैं उस पर नहीं जा सकता। वो मुझे वापस भेज देगा लॉगिन डॉट PHP पे। मुझे लॉगिन डॉट PHP पे उसने क्यों वापस भेजा है? मुझे लॉगिन डॉट PHP पे उसने वापस इसलिए भेजा है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, तो एडमिन पैनल को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्या मैं टीचर पैनल को एक्सेस कर सकता हूँ? तो मैं टीचर डॉट PHP को भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि मैं एज अ टीचर लॉगिन नहीं करूँगा। तो अगर मैं एडमिन पैनल को तब ही एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं एज ए एडमिन जो है वो लॉगिन करूँगा, और टीचर पैनल को तब भी एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं एज ए टीचर लॉगिन करूँगा, और इसी तरह स्टूडेंट पैनल को भी मैं तब ही एक्सेस कर सकता हूँ जब मैं एज अ स्टूडेंट लॉगिन करूँगा। तो यहाँ तक आप में से के अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?